मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। मुमताज की याद में शाहजहां की ये बनवाई इमारत दुनिया की 7 अजूबों में गिनी जाती है। अपने से तो बहुत लोगों ने ताजमहल को देखा ही होगा और हकीकत में नहीं तो फोटो में जरूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस पे लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे ये पूरी इमारत का निर्माण हुआ है? क्योंकि आजकल के इमारत और बड़े बड़े पुल सीमेंट से बनते हैं और फिर वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1658 में बना हुआ ये ताजमहल आज भी कैसे खड़ा है? वैसे जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ अस्दीन ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू कर दिया था और वो 1824 में कामयाब हुए थे। पहला सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में ताजमहल का निर्माण कैसे शुरू हुआ? तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो फिर कैसे बनाया गया, वो भी इतना मजबूती से? ताजमहल आज भी डट के खड़ा है। क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ताजमहल की कहानी अक्सर सबने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीबी मुमताज की याद में बनवाया था और उस जमाने में इसे बनवाने में करीबन 30 करोड़ की लागत आ गई थी। और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल हो, चाहे नक्शे में लगा अनोखे पत्थर या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पे ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी ताजमहल की नींव। अब ये बात आपको भले ही सुनने में अजीब लगे, पर आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि भले लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है, पर यही सच्चाई है। चलिए अब हम इसे समझते हैं। इस लकड़ी के नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह शाहजहां मुमताज के बिना अधूरा है, उसी तरह यमुना ताजमहल के बिना बेकार है, क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद ही नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। असल में ये सारा खेल उस लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ अवोनी यानी अवनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। अवनूस की लकड़ियाँ एक तरह की पत्थर की होती है जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगता। और सबसे जरूरी बात, अगर अवनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा परसेंटेज नमी बनी रहे तो अवनूस की लकड़ियाँ कभी खराब नहीं होगी। तो ताजमहल के केस में भी यही है कि लकड़ियों को यमुना के पानी से प्राप्त मात्रा में नमी पहुंच सके, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूती से डटा हुआ है। और इसीलिए अभी भी ये ताजमहल टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन जिस तरह से यमुना सूख रहा है उसने आर्कोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों का नमी स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ताजमहल अभी तक इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।